नाम AR रहमान सैफी है और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान गैजेट। देखिए, बसपा बीएसपी यहाँ पे रैली निकल रही है, यहाँ पे लगातार चल रहा है और सरवर मलिक लखनऊ से लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनकी रैली निकल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरवर मलिक यहाँ पे पूरी तरह तैयारी में है। बहुजन समाज पार्टी की लगातार परीक्षाएं हो रही है और इनमें देखा जा सकता है कि जो लोग इस वक्त बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका लगातार ये चल रहा है कि आपको धीरे से धीरे ले जाना है और उत्तर प्रदेश में एक नई दिशा फैलानी। लेकिन लगता है कि समाजवादी पार्टी की टक्कर को देखते हुए इंडिया गठबंधन के मुकाबले क्या बहुजन समाज पार्टी क्या चीज को हुकूमत कायम कर सकती है, लगातार देखा जा रहा है। देखना है कि इंडिया गठबंधन या कांग्रेस, इस बीच मायावती की सरकार भी लगातार जोर दे रही है कि जिस तरह से आरक्षण को लेकर के काम किया गया था और जिस तरह से कार्य को शासनकाल में गिनाया गया था और बाखूबी किया गया था, वो जनता के बीच में रहा है। लेकिन क्या ऐसी वजह रही थी जो अब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत यानी शासनकाल में अनेक पार्टियों को खत्म करने की साजिशें भी चल रही हैं। अच्छा, क्या लगता है कि सरकार बनाने का जो जनादेश चल रहा है, उसको देख करके आपका अनुमान क्या है? सरकार बहन जी बनाएंगी। अच्छा, देश के हालात के बारे में कुछ बताइए। बेरोजगारी बहुत है, युवा बेरोजगार है, नौकरी नहीं है। क्या नाम है, एयरपोर्ट बिक गया, आपका स्टेशन बिक गया। क्या लगता है देश में जो आज की स्थिति है, उसको देख करके आपकी क्या विचार है? हमारे विचार हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, बाकी सब लोग परेशान हैं, हर चीज का कोई सही से समीकरण नहीं चल रहा है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है सब कुछ मिल रहा है, सारे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। ऐसे तो सभी लोग बोल रहे हैं, चुनाव में तो सभी लोग बोलते हैं सब कुछ मिल रहा है, बाकी स्थिति आपके सामने है। बसपा उत्तर प्रदेश में कम से कम 35 सीटें जीतने जा रही है और बहन जी देश की प्रधानमंत्री होंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि अगर हम इलेक्शन जीत गए तो सारी पार्टियों को खत्म कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने जा रही है, आरक्षण को खत्म कर दिया, सारे विभागों को उसने ठेकेदारी पर दे दिया है और आउटसोर्सिंग से जो भर्ती कर रहे हैं वो बीटेक, एमटेक, एमएससी किए हुए लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है, वो 10,000 15,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। इसलिए संविधान और बेरोजगारी के नाम से जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की जा रही है। आपको क्या लगता है कि जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, एक तरफ ये भी शोर हो रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, बीजेपी जा रही है। सर देखिए, बीजेपी का जाना तो तय है, गठबंधन अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और बहन जी पूरे जो है ताकत से चुनाव लड़ रही हैं और हमें जो भी प्रत्याशी दिए हैं सब मजबूती से जमीन पे काम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें सफलता मिलेगी और इसका रिजल्ट 4 जून को आएगा और आप लोग देखेंगे बसपा अच्छे समीकरण लेकर के जीत हासिल करेगी। बहन जी, आपकी मायावती जी ने इंडिया गठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं बनी, क्या वजह हो सकती है? देखिए, गठबंधन का हिस्सा तब बनती जब बहन जी का वो लोग सपोर्ट करते, वो खुलकर बहन जी के सपोर्ट में नहीं है, इसलिए बहन जी उनके साथ नहीं है और बहन जी को किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। कि अगर मायावती मान लीजिए प्रधानमंत्री बन भी जाती है तो सबसे पहले आर्थिक चीजों में किस चीज का सुधार होगा? भाई सबसे पहले तो एक भय मुक्त लोकतांत्रिक सरकार बनेगी, ठीक। और जो विकास बहुजन समाज पार्टी की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है, सौंदर्यीकरण हुआ है, आज अन्य नेता फिल्म सिटी बना रहे हैं, तो इससे पहले किसी ने कुछ नहीं बनाया। जब बहन जी ने शहर का सौंदर्यीकरण किया पूरे प्रदेश का, उसके बाद सभी लोग अपना हाथ रख रहे हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर। और आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में सिर्फ चुनावी चंदा जुटाने के लिए भर्ती परीक्षाएं निकाली जाती हैं, युवाओं से भर्ती परीक्षा के नाम पे फीस वसूल करके चुनावी खर्चा निकाला जाता है, बाद में पेपर लीक करवा के सबको एकदम से जो है धोखा दिया जाता है और विरोधियों के ऊपर बुलडोजर चलता है। जो उनकी सरकार के भ्रष्ट नेता और गुंडे हैं उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है। अगर आप कानून का राज कायम करना चाहते हैं तो सभी पक्षों पे एक तरह से देखिए और सब पे जो है एक ही कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारी पार्टी का उनकी पार्टी के तो नेता आजकल थानों में पुलिस वालों के ऊपर भी हाथ उठा रहे हैं। क्या लगता है देश में जो भेदभाव का जो माहौल हो रहा है, हिंदू मुस्लिम जात पात सब एक दूसरे को पहचानने लगते हैं, ये किसकी देन है? ये भाजपा की देन है। भाजपा इसी पर टिकी हुई है, जिस दिन ये धर्म की राजनीति खत्म कर देगी उस दिन इसका नामो निशान मिट जाएगा।
तो हिंदू राष्ट्र की बात करती है बीजेपी, हिंदू राष्ट्र क्या बनना सही या गलत है? हिंदू राष्ट्र क्या तक क्या हिंदू राष्ट्र नहीं था? हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं, आरएसएस के लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि हिंदुओं को खतरा है यहाँ। कांग्रेस की सरकार थी, इससे पहले और भी सरकारी थी, तब खतरा नहीं था। इनके आते ही क्यों खतरा हो जाता है? जब भी इनकी सरकार रहती है, जब भाजपा की, तब ये जो केवल क्या करते हैं, हमले कराते हैं, आतंकवादी हमले कराते हैं, खुद करवाते हैं, उसका कहते हैं पाकिस्तान से हो रहा है। चुनाव आते हैं, इनको अपने रिश्तेदारों की याद आ जाती है, उनके रिश्तेदार है पाकिस्तान। क्या नाम है आपका? जी, एडवोकेट मोहम्मद जिशान शेख। जिशान साहब, ये बताइए कि आपके हिसाब से देश में, उत्तर प्रदेश में के रोजगार कैसे चल रहा है? रोजगार का बहुत खराब है। रोजगार छोड़िए, हमारी डीजीपी की तैयारी है। हम इस टाइम अपने डीजीपी से बहुत पीछे हैं। अच्छा, आप पेशे वैसे एडवोकेट हैं, तो आपके पास सबसे ज्यादा केस कौन से आते हैं, क्या सुनने को मिलता है? सबसे ज्यादा यहाँ पे अपराध करते हैं। मेरे पास सारे अपराधी। अपराध की बात मत करिए, बीजेपी तो कह रही है अपराध मुक्त भारत है। अरे जिस तरह से मैं देखा हूँ तो अपराध वगैरह नहीं है। आप कस्टडी में, आप दुनिया सबसे ज्यादा सेफ आदमी कहाँ है? तो कस्टडी में, आप जानते हैं, वहां मृत्यु जा रही है। भाई कहाँ से सेफ है? बात है 10 साल में कभी अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया, अब ऐसी क्या बात होगी तो नाम ले रहे हैं? डर है, सत्ता जाने डर, सत्ता की जा रही है, इसलिए इनको डर है। अच्छा, जो पार्टनर है, सत्ता जाने का डर इतना खतरनाक है कि पार्टनरों का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या करें भाई, मजबूरी है, मजबूरी है, क्या कीजिए। 400 पार नारा कहाँ चला गया? कहाँ है? देखिए बताइए कि कोई भाजपा नेता दाना दे रहा है 400 पार? कोई नहीं दे रहा है। आपने महिलाओं की बात की, महिला कहाँ सोची थी? महिलाएं आपके खिलाफ बैठी थी, आपने उनका टॉयलेट छीन लिया। जय दिनेश वाल्मीकि कहते हैं, लखनऊ जनपद में प्रभारी हूँ माननीय बहन जी के आशीर्वाद से। और बहुजन समाज पार्टी का रोड शो निकाला है जो बहुत ही सफल रहा है और जनता का रुझान बहुत ही बसपा की तरफ बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों और उनके विकास किए गए विकासों को देख रहा है और आगे भी आशा रखता है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने, केंद्र में सरकार बने, ताकि इस देश की जनता सुरक्षित महसूस हो और रोजगार से लैस हो, महंगाई भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार जायसवाल, जिला उपाध्यक्ष लखनऊ। सर, क्या लगता है सत्ता परिवर्तन को लेकर के आवाज उठ रही है देश में, क्या सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, रीजन बताइए। रीजन यही है, महंगाई है, बेरोजगारी है। हमारे व्यापारी लोग भी काफी बेरोजगार हैं, लेकिन उनसे पूछे तो राष्ट्र के नाम पे, धर्म के नाम पे बीजेपी को देते हैं। अब तो लोगों में ऐसा विरोध हो रहा है कि नहीं, बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है और वो सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। और माननीय बहन जी को देखे होंगे कि एक वोट से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरा दी थी, एक वोट था। तो संविधान बदलना तो खैर वो मुंगेरी लाल के सपने देखने जैसा है। क्या लगता है देश में आज का जो माहौल है, महिलाओं को लेकर के भी नरेंद्र मोदी लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन उनके हुकूक जो हैं और उनके आज जो वो मिल नहीं पा रहे, आपको क्या लगता है कि मोदी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? नहीं, मोदी तो सही नहीं कर रहे हैं। सही तो बहन जी हमेशा करती आई हैं और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो फिर से महिलाओं के साथ पूरी कोशिश करेंगी उनका साथ देने की। और आज के जो रोड शो हमारा हुआ है उससे हमें पूरी उम्मीद है कि हमें जो है अब की बार पूरा लखनऊ के लोग हमें पूरी तरह जो है वोट देंगे, पूरी तरह हमारी तरफ समर्थन है उनका। तो इंशाल्लाह महिलाओं को पूरी उम्मीद है कि महिलाओं को जो है पूरी सुविधा दी जाएगी, सारी सुविधाएं उनको दी जाएगी। तो जिस प्रकार से मायावती ने अपनी सरकार में शासनकाल में कार्य कराए गए थे, तो लगता है कि प्रधानमंत्री बनती तो उसी तरह काम होगा? बिल्कुल होगा। योगी जी गलत कह रहे हैं कि उनके सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है, तभी तो लोग उनसे परेशान हो गए हैं। तो इसलिए बहन जी की सरकार लाना बहुत जरूरी है, तभी लोगों के ऊपर न्याय होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये बहन जी की सरकार बहुत जरूरी है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि अब की बार बहन जी की सरकार होनी ही। लेकिन बीजेपी की साजिशें तो चल रही हैं कि अगर सरकार बनती है, केंद्र सरकार बन जाती तीसरी बार, तो सारी पार्टियों को खत्म कर दिया जाएगा, सारे विपक्षी लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। ऊपर वाले से जो है बड़ा कोई नहीं है। बीजेपी चाहे जितने शतरंज खेल, जितनी भी चालें चल सके, लेकिन ऊपर वालों से बड़ा कोई नहीं है। इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले ने साथ दिया हमारा तो बीजेपी कुछ भी नहीं कर पाएगी और हम यहाँ से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे।